कांग्रेस को से ज्यादा इस देश के साथ जो हो रहा है उससे कांग्रेस चिंतित है। तो आपका संसद का सदस्यता रद्द हो जाए, आप जो है वो जेल चले जाएं, आप पूरा प्लानिंग हो रही है कि पूरे नेता के साथ साथ पार्टी को ख़त्म कर दिया जाए। और उससे भी ज़्यादा ये तो पार्टी और नेताओं को चलता रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये है कि इस देश के लोकतंत्र में विपक्ष के ख़त्म करना, इस लोकतंत्र को मारना है। तो सबसे ज़्यादा गलत तो इस देश के लोगों के साथ हो रहा है। कांग्रेस के बहाने इस देश के लोगों पे हमला हो रहा है, उनका अधिकार छीने जा रहे हैं, तो लोग सड़क पे आ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और मेरे साथ जो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, इनका नाम अमित कुमार सिंह है। अमित कुमार सिंह बिहार प्रदेश यूथ कांग्रेस के मीडिया के चेयरमैन हैं। यानी मीडिया का जो रोल है यूथ कांग्रेस को बढ़ाने में और कांग्रेस की नीतियों को आम जनमानस के बीच ले जाने में, उसमें इनकी अहम भूमिका है। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त होने के बाद बिहार में कांग्रेस कुछ ज्यादा ही उग्र हो चुकी है और तमाम बड़े नेता बिहार में आ रहे हैं। बिहार में लगातार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कई सारे सवाल हैं कांग्रेस को लेकर, क्योंकि कांग्रेस बिहार के महागठबंधन सरकार में भी शामिल है और लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरह की परिस्थितियां महागठबंधन के अंदर बनी है कि नेता नीतीश कुमार होंगे या राहुल गांधी या कांग्रेस का कोई अन्य नेता, ये कई सारे सवाल जेहन में है। अलका लंबा भी बिहार में आ चुकी हैं, कई बड़े नेता बिहार में कैंप किए हुए हैं। अमित कुमार सिंह जी, सबसे पहले आपका स्वागत। धन्यवाद। कांग्रेस एकाएक इतनी ज्यादा तादाद में कांग्रेसी जो है अब सड़कों पर नजर आ रहे हैं, जन आंदोलन हो रहे हैं। जो बातें बैठकर एसी कमरे में हुआ करते थे, अब लोग पसीना बहा रहे हैं। एकाएक क्या हो गया है कांग्रेस में? कांग्रेस को से ज्यादा इस देश के साथ जो हो रहा है उससे कांग्रेस चिंतित है। पहले भी ऐसा होता था, लोग रैलियों में कहते थे, बातचीत होता था, लोग एक दूसरे पे बोलते थे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ था कि आप सवाल करिए तो आपका संसद का सदस्यता रद्द हो जाए, आप जो है वो जेल चले जाएं, आप पूरा प्लानिंग हो रही है कि पूरे नेता के साथ साथ पार्टी को ख़त्म कर दिया जाए। और उससे भी ज़्यादा ये तो पार्टी और नेताओं को चलता रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये है कि इस देश के लोकतंत्र में विपक्ष के ख़त्म करना, इस लोकतंत्र को मारना है। तो सबसे ज़्यादा गलत तो इस देश के लोगों के साथ हो रहा है। बिहार में अगर बात करें तो अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुलेआम इस बात को बोल रहे हैं कि गेंद जो है कांग्रेस के पाले में है। उन्होंने कहा कि देश के तमाम विपक्षी नेताओं को एकजुट करने के लिए वो कई बार दिल्ली गए, देश के अन्य प्रांतों में गए, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी तक किसके नेतृत्व में 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा, इस पर कोई अभी तक स्पष्टीकरण नहीं आया है। और कांग्रेस जो है पूरे देश में खुद के दम पर तैयारी में लगी हुई है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अगर नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास गेंद है, उनके पाले में है, तो नीतीश कुमार जी सही कह रहे हैं। इसलिए कि उनको भी पता है कि विपक्ष जो है वो कांग्रेस ही है। इस देश में किसी की पार्टी विपक्ष नहीं है। और कांग्रेस का नेतृत्व की बात है तो इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस। तो जो सबसे ज़्यादा पुरानी पार्टी है उसके यहाँ तो लीडर भी एक से एक लोग हैं। उनके पास ज़्यादा जो लीडर की संख्या है वो बहुत है। हर राज्य में आपको कहीं ना कहीं आपको एक्स सीएम 2-4 मिल जाएंगे। बड़े नेता, केंद्रीय नेता एक ही राज्य में कई मिल जाएंगे। तो अनुभव जो लोगों का है, जो नेताओं का अनुभव है, वो कांग्रेस के पास ज़्यादा है। और इस समय कांग्रेस जो है वो एकाएक जो कह रहे हैं कि आ गई है, एकाएक नहीं आई। कांग्रेस कौन है? कांग्रेस इस देश की जनता है, इस देश के लोग हैं। तो जब इस देश के लोगों को लगा कि भाई कांग्रेस के बहाने इस देश के लोगों पे हमला हो रहा है, उनका अधिकार छीने जा रहे हैं, तो लोग सड़क पे आ रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि बिहार में कभी आप सत्ता के केंद्र हुआ करते थे, आज आप दूसरे की बैसाखियों पर हैं? जो पार्टी बिहार में तमाम नेताओं की अगर कहीं स्कूलिंग हुई है, कॉलेज हुआ है, तो वो कांग्रेस में ही हुआ है, जो लोग आज अन्य दलों में हैं। फिर ऐसे क्या हालात हो गए कि आज कांग्रेस को बिहार में अपना वजूद तलाशना पड़ रहा है? कांग्रेस को बिहार में वजूद तलाशना नहीं पड़ रहा है।
ये कहिए कि इसमें जो 2-3 प्रमुख पार्टियां हैं, क्षेत्रीय दल हैं, उसमें इनकी सीटों की संख्या कम है। तो उसका तो एक बहुत बड़ा कारण है, यहाँ जो गठबंधन में चुनाव लड़ी जाती है, तो जो रीजनल पार्टी होता है वो उनका प्रभाव ज़्यादा होता है कि हाँ भाई हम रीजनल हैं, तो आप तो पूरे देश में हैं, लेकिन आप जब हमसे गठबंधन कर रहे हैं तो आप हमको तरजीह दीजिए क्योंकि हम इसी राज्य में हैं, आप तो पूरे देश में हैं। तो कांग्रेस क्या किया कि हमेशा बड़े भाई की भूमिका में अपने जो छोटे भाई थे उनको हमेशा जगह देती रही है। तो ये ज़्यादा और कम के बात नहीं है, बात इतना सा है कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी रही और जो हमारे जो राज्य की दल हैं उनको ये जगह देती रही है, ये कमा नहीं है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि राजद ने साफ कर दिया है कि बिहार में जो लोकसभा के चुनाव होंगे नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़े जाएंगे। देश की बात करें तो ममता बनर्जी हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, साउथ की बात करें तो बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी की पदयात्रा, फिर उनकी संसद सदस्यता समाप्त होना और उसके बाद पूरे देश में एक सरकार विरोधी लहर है, उसमें कांग्रेस ही ज़्यादा प्रमुखता से नजर आ रही। तो आपको लगता है कि कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के नेताओं का नेतृत्व स्वीकार करके लोकसभा का चुनाव लड़ेगी या अपने एजेंडे पे, अपने नेता के चेहरे पर लड़ेगी? नहीं, कांग्रेस तो अपने एजेंडे पे है, अपने अपने नेताओं के ही दम पे है, और कांग्रेस का एजेंडा राष्ट्रीय एजेंडा होता है। और जो क्षेत्रीय दल हैं, क्षेत्रीय दल को पहले कुछ समय लगा था, कुछ आज से आप देखेंगे 2-3 महीना पहले, तो मैं पहले भी आप ही के चैनल पे मैं बोला हूँ कि पहले उनको लगता था कि ये जो क्षेत्रीय दल हैं हम, उनकी मजबूरी है कांग्रेस का कि वो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा नेतृत्व को स्वीकार करें। लेकिन आज ऐसी परिस्थिति नहीं है। राहुल गांधी के जी का जो पदयात्रा हुआ, उस पदयात्रा के बाद सभी क्षेत्रीय दलों ने ये मान लिया है कि ये व्यक्ति पूरा पूरा हिंदुस्तान पैदल चला है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और पूरे देश में लोगों से, अलग अलग लोगों से मिला है। तो उस कद के तो अभी फिलहाल कोई नेता है नहीं इस देश में जो इतना लोगों से मिला हो और इतना चला हो, लोगों के बीच गया हो। बिहार में लेकिन 40 सीटें हैं और इसमें राजद सबसे बड़ा दल है, तो जाहिर सी बात है कि राजद और जदयू जिसकी संख्या आपसे ज़्यादा है, उसके बाद वाम दल हैं, कई छोटे छोटे दल हैं जो आपके साथ हैं। इसमें आपको लगता है कि 40 सीटों में कांग्रेस को जो वाजिब हक महागठबंधन में मिलना चाहिए वो मिलेगा बिहार में? कांग्रेस के ऊपर डिपेंड करता है ये। क्यों? अब आप कहेंगे कि कांग्रेस के ऊपर कैसे डिपेंड करता है? कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और ये लड़ाई बिहार का नहीं है। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी का सीएम और डिप्टी सीएम बनने का नहीं है। ये है देश के जो हालात हैं उससे लड़ने के लिए केंद्र में सरकार का परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। तो उसकी लड़ाई है। तो उसकी लड़ाई में अगर जो मान लें हम कि 4 सीटें कांग्रेस को कम भी मिलती है तो क्या दिक्कत है? मेन तो वहाँ जीतने से हमारा, तो हम लोग को जीतने पर फोकस रहेगा। अगर तो ठीक है, अब कांग्रेस से अगर जो यहाँ उनको अगर सीटें कम मिलती है तो ऐसा तो नहीं ना कहेंगे आरजेडी कि हमको यूपी में ज़्यादा दे दीजिए, तो साउथ में दे दीजिए। यदि वो भी खुद पता है कि हमारा यही इतना दूर दायरा है, इसी दायरा में हम उससे ले सकते हैं, तो कांग्रेस तो बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। राहुल गांधी के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उसका कितना फायदा कांग्रेस को हुआ? देखिए जिस तरह के बयान हैं, काफ़ी सधे हुए बयान आ रहे हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं सबको पूरे देश में, ये हम नहीं करें कि सिर्फ बिहार में, पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, जगह जगह सम्मेलन हो रहा है, लोगों को बताया जा रहा है कि देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि जो विपक्ष का नेता है उसको इतनी त्वरित कार्रवाई हुई है। इसका आपको लगता है कि 2024 में आप लोग फायदा उठा पाएंगे? कांग्रेस तो इसमें कहाँ है? कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस तो कुछ नहीं कर रही है। अगर जब कांग्रेस कुछ करती और उससे फायदा लेती तब आप कह सकते हैं कि भाई कांग्रेस ही फायदे के लिए की है। ये तो भाजपा ने के द्वारा किया जा रहा है। भाजपा लोगों को कह रहे हैं कि नहीं नहीं राहुल गांधी जी गलती कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। राहुल गांधी जी तो कुछ नहीं कहें। पुराने मामले में आप इस देश में उनको जिस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, तो ये कर तो रही है भाजपा, कांग्रेस तो कुछ नहीं कर रही। तो कांग्रेस का फायदा का सवाल ही नहीं है कि हमें फायदा उठाने के लिए कुछ कर रही है। अब जो हो रहा है उस पर जनता का जो रिएक्शन क्या आएगा वो वक्त बताएगा। उस कांग्रेस फायदे के लिए कुछ नहीं करती। अच्छा, एक अहम सवाल है जो हर युवा, सभी पार्टियों में लोग आते जाते हैं,
आप भी आम आदमी पार्टी में बड़े पद पर थे, दिल्ली की राजनीति में सक्रिय थे, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के संघर्ष के दिनों के साथी थे, पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। फिर अमित जी ऐसा क्या कुछ हुआ कि आप कांग्रेस में शामिल हो गए? देखिए, जब हम लोग एक कम उम्र था, हम लोग को लगा कि देश में भ्रष्टाचार जो है एक मुद्दा हो सकता है। तो इस देश के बहुत सैकड़ों नौजवानों को लगा कि भाई राजनीति में करप्शन मुद्दा हो सकता है, तो लोग उसमें गए, सक्रिय हुए। लेकिन जिस समय ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो सीएजी का जो रिपोर्ट है जिसमें गलत कांग्रेस को दिखाया गया वो गलत है, ऐसा नहीं हुआ, और 2G स्कैम के बारे में बीजेपी की गवर्नमेंट में कोर्ट का ये आया फैसला कि 2G हुआ ही नहीं स्कैम, तो उसके बाद क्या है कि हम लोगों को लगा कि हम लोग बहुत ही बुरी तरीके से ठगे गए। हम लोग एक ऐसे जाल में फंसे जो अपने आप को कचोटता था कि बताओ, जिस सरकार के खिलाफ हम लोगों ने अपना सब कुछ जो भी पढ़ाई लिखाई कर रहे थे सब छोड़ छाड़ के हम लोग लग गए कि नहीं इसमें लगना मतलब देश के लिए कुछ करना है। पता चला कि वही आदमी जो है भरमा दिया, सारे लोगों को झूठ बोल के। आज कहाँ है सब? आज वही लोग जो हैं रोज जो है वो जेल जा रहे हैं, 8-8 महीना 7-7 महीना से हैं। तो भाई उस समय लगा, हम लोगों को महसूस हो गया कि नहीं नहीं ये आदमी गलत है और ये गलत ट्रैक पे ले जा रहा है नौजवानों को। तो हमको जब महसूस हुआ तो हम लोग छोड़ दिए, बोले कि नहीं, अब समझिए कि कांग्रेस में हम लोग अपना पश्चाताप कर रहे हैं। वो जो हम लोग से जो पाप हुआ है कांग्रेस को हराने में, समझिए कि अब उस पाप का प्रायश्चित कर रहे हैं हम लोग। चलिए, यह है अमित कुमार सिंह और इनका मानना है कि जो कांग्रेस है राष्ट्रीय पार्टी है, बिहार में हालात कुछ और हैं, पर राष्ट्रीय फलक पर अगर भाजपा को कोई टक्कर दे सकता है तो वो कांग्रेस ही दे सकती है। बिहार में सीटों के बंटवारे और अन्य तमाम जो गठबंधन के गांठ को लेकर जो सवाल हो रहे हैं, इस पर तो पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तो जवाब देगा। लेकिन अमित कुमार सिंह मानते हैं कि कांग्रेस में नई क्रांति का संचार हुआ है और जिस तरह से युवा पार्टी से जुड़े हैं, इसका बेहतर परिणाम 2024 के लोकसभा चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा।